नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज हम नोसोर्स ग्रुप की एक और मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्यूबरकुलिनम बैसिलम, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती। तो आज हम देखेंगे इसके डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स, क्या क्लिनिकली यूज होता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं क्लिनिक में। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूबरकुलिनम। अगर कॉमन नेम की बात करें तो पस विद बेसिलाई फ्रॉम ट्यूबरकुलर एब्सिस फैमिली नोसोर्स है, और थर्मल रिलेशन जो है वो है चिली। अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटल जनरल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन adapted to person of light complexion, blue eyes, blonde in preference to brunette, tall, slim and flat and narrow chest, active and precocious mentality, physically weak with tubercular diathesis। जैसा कि ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है दुबला पतला, स्लिम एंड फेट, फ्लैट एंड नैरो चेस्ट, एक्टिव भी रहता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव अपने को बच्चा देखने को मिलता है यहाँ पे चाइल्ड, और फिजिकली वीक होता है और पेशेंट हैविंग ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो मेंटल जनरल मेलेंकोली, डेस्पोंडेंट, मोरस, इरिटेबल, फ्रैटफुल, पीविश, taciturn, shaky, naturally of a sweet disposition, now on the borderline of the insanity। Second, everything in the room seems strange as though in a strange place। ये कुछ इसके मेंटल सिम्टम्स हैं। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में सिम्टम्स एवर चेंजिंग, एलिमेंट्स अफेक्टिंग वन ऑर्गन देन अनदर। क्या लिखा हुआ? एवर चेंजिंग सिम्टम्स, कभी लंग्स अफेक्ट करेगा, कभी ब्रेन, कभी किडनी, इस तरीके से लिखा। एलिमेंट्स अफेक्टिंग वन ऑर्गन देन अदर, एक को अफेक्ट करता है फिर दूसरा अफेक्ट होता है। लंग्स, ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टमक एंड नर्वस सिस्टम। बेनाइन, बिगनिंग सडनली एंड सीजिंग सडनली। अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें तो टेक्स कोल्ड इजीली विदाउट नोइंग हाउ और वेयर, सीम्स टू टेक कोल्ड एवरी टाइम ही टेक्स कोल्ड, ब्रीथ ऑफ ए फ्रेश एयर। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी हुई वो है टेक्स कोल्ड इजीली। इसका मतलब ये है सर्दी, खांसी या ठंड की वजह से कोई सा भी एलिमेंट्स बहुत जल्दी से ट्यूबरकुलर डायथिसिस या ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट को होता है। एंड सीम्स टेक कोल्ड एवरी टाइम ही टेक्स ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब ठंडी हवा लेने से भी, जो कि हाइपर सेल्फ में हाइपर सेंसिटिविटी हम देख के हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो मेरा हाइपर सेल्फ वाला लेक्चर जरूर देखें। अगला सिम्टम्स है इमाशिएशन, रैपिड एंड प्रोनाउंस, लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल। देखिए हमने एब्रोटिनम नेट्रोम्यूर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इमाशिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस, बहुत जल्दी पेशेंट दुबला होता है, वजन कम होने लगता है, और लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल। यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये खाता बहुत अच्छा है बट इसके शरीर को लगता ही नहीं, ये दुबला हो जा रहा है, जबकि इसकी भूख बहुत अच्छी है, जो कि हमने नेट्रोम्यूर में भी डिफरेंशिएट किया है। और हमने एब्रोटिनम में भी देखा है कि एब्रोटिनम की जो मरासमस होती है वो कहाँ होती है। एब्रोटिनम लेग्स में होती है मरासमस, होल बॉडी आयोडम, नेक एंड थ्रोट नेट्रोम्यूर चिली, एंड प्रोग्रेसिव इमिशिएशन में सनिकुला में देखा है। इमिशिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड इन ट्यूबरकुलिनम। तो ये हम ध्यान रखेंगे। When with a family history of tubercular affection, the best selected remedy fails to relieve or permanently improve without reference to name of the disease। देखिए दो चीजें यहाँ पे बोले। अगर कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है फैमिली में, और वहां पे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड सेलेक्टेड मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही है, तो आप ट्यूबरकुलिनम का उपयोग कर सकते हैं। या फिर ऐसे केस जहां पे विदाउट रेफरेंस टू नेम ऑफ द डिजीज, ऐसी कोई डिजीज नहीं भी हुई है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड नहीं थी उनकी हिस्ट्री कोई, बट ऐसी कोई बीमारी जो बार बार रिकर हो रही है, तो भी हम ट्यूबरकुलिनम का उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं नो सोर्स को हम इंटरकरेंट की तरह यूज करते हैं। हेडेक की बात करें तो हेडेक में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो है क्रोनिक ट्यूबरकुलर पेन, इंटेंस शार्प कटिंग। देखिए क्या लिखा, क्रोनिक हेडेक एंड हैविंग ट्यूबरकुलर हिस्ट्री, पेन इंटेंस शार्प कटिंग फ्रॉम अबव राइट आइज टू ऑक्सीपिट, सीधी आंख से चालू होता है और पीछे ऑक्सीपिट तक रहता है। एज इफ आयरन बेंड या आयरन हुक अराउंड द हेड, एनाकार्डियम एंड सल्फर। और व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स ओनली पैलिएट। तो हमने एनाकार्डियम में देखा है इस तरीके का हेडेक, और जब एनाकार्डियम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया भी है, तो आप एनाकार्डियम वाला लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एनाकार्डियम आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। एनाकार्डियम बोरिक से क्या लिखा हुआ है, हेडेक relieved entirely when eating, when lying down in bed night, and when about falling asleep, worse during motion and work। ठीक है, ये हेडेक लिखा हुआ है
एनाकार्डियम में। अगर हम बात करें स्कूल गर्ल्स में हेडेक, तो स्कूल गर्ल्स में हेडेक नेट्रोम्यूर में मिलता है हमको, कैलकिरियोफॉस में मिलता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो स्कूल गर्ल्स हेडेक एग्रावेशन क्या बोलता है? जब पढ़ती हूँ बाय स्टडी और इवन स्लाइट मेंटल एक्सर्शन व्हेन यूजिंग आई इन क्लोज वर्क एंड ग्लासेस फेल टू रिलीव। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जब वो पढ़ाई करती है, कोई मेंटल वर्क कर रही हो, या यूजिंग आई इन क्लोज वर्क। अब यूजिंग आई इन क्लोज वर्क का मतलब यहाँ पे जो निकल के आता है वो ये है कि पेशेंट कढ़ाई बुनाई सिलाई, बट आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। क्लोज आई मतलब वो लैपटॉप देख रहा है, वो कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है डेस्कटॉप पे, या फिर वो मोबाइल पे कोई काम कर रहा है, या मोबाइल चला रहा है और उसको सिर दर्द होता है। ग्लासेस फेल टू रिलीव मतलब यहाँ पे चश्मा लगाने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं मिलता है और पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिलती है। अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करें तो नेट्रोम्यूर में क्या लिखा? हेडेक एनेमिक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। वहां पे स्पेसिफिकली सनराइज टू सनसेट लिखा हुआ है। लेफ्ट साइडेड क्लेवस एज इफ बस्टिंग विद रेड फेस। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नेट्रोम्यूर में मिलती है ट्यूबरकुलिनम में नहीं मिलती, वो नोजिया एंड वोमिटिंग बिफोर हेडेक एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस हेडेक होता है। एज दो कैसा? एज दो थाउजेंड ऑफ लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन ड्यूरिंग फीवर, रिलीव्ड बाय perspiration नेट्रोम्यूर। अब कैलकिरियोफॉस में लिखा हुआ हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स विद डायरिया। कैलकिरियोफॉस एंड सोराइनम में भी स्कूल गोइंग गर्ल्स का हेडेक होता है। एक्यूट सेरिब्रल, अगर हम ट्यूबरकुलिनम में आगे देखें तो सेरिब्रल और बैसिलरी मेनिंजाइटिस with threatened effusion, nocturnal hallucination, wakes from sleep and frightened, screaming when appears Heliborus sulfus, though well selected but fails to improve। सेरिब्रल या बैसिलरी मेनिंजाइटिस के केसेस में हम इसका यूज करते हैं, बट आजकल बहुत ही कम इस तरह के केसेस ओपीडी में आते हैं, सीधे ही हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाते हैं, बट फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए। लिका पॉलिनिका, सेवरल बेड केसेस परमानेंटली क्योर्ड आफ्टर बोरेक्स एंड सोराइनम फेल्ड। नोज, नोज में स्पेसिफिकली crops of small boils intensely painful and successively appear in the nose and green fetid pus, जो कि सेकल में भी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली नाक पे जो पिंपल्स होते हैं या बॉयल्स होते हैं जिनमें कि ग्रीन और फेटिड पस होता है, तो वहां पे हम ट्यूबरकुलिनम का उपयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिकेल को देखें तो बॉयल्स स्मॉल पेनफुल विद ग्रीन कंटेन्स मैच्योर वेरी स्लोली एंड हील इन अ सेम मैनर एंड वेरी डेबिलिएटिंग। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलिनम में नोज बताया है, जबकि सिकल में ऐसा नहीं है, बट ये जरूर बताया है कि ग्रीन पस है और धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर हम स्मॉल बॉयल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी देखें बट नॉट स्पेशली इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो एपिक्रिक एसिड है। क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स, आर्निका बोरिक ने लिखे हुए हैं। क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स इक्थाइलम सैलिशिया, दोनों क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स में यूज करते हैं और आर्निका भी, ये दोनों बोरिक ने लिखे। डायरिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो डायरिया अर्ली मॉर्निंग सडन एंड इम्परेटिव इमिशिएटिंग दो ईटिंग वेल। देखिए क्या गजब चीज लिखी हुई है, सुबह उठते ही डायरिया और इमिशिएटिंग दो ईटिंग वेल। स्टूल कैसा है? डार्क ब्राउन, वाटरी ऑफेंसिव, डिस्चार्ज विथ ग्रेट फोर्स, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोफ्यूज नाइट स्वेट। ये प्रोफ्यूज नाइट स्वेट, इमिशिएटिंग दो ईटिंग वेल, ये हम आगे पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फर की, तो सल्फर में डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एज इफ द बॉवेल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेन सल्फर। अगर हम डायरिया को और डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो मैंने जो एलोज वाले मेडिसिन है उसमें हमने डायरिया को डिफरेंट डिफरेंट डायरिया जो मॉर्निंग डायरिया है उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, और सोराइनम में भी किए। तो सोराइनम में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सल्फर देख लिया हमने, सोराइनम में लिखा सडन इंपेरेटिव स्टूल वाटरी डार्क ब्राउन फेटेड स्मेल लाइक कैरियन इनवॉलेंट्री एग्रावेशन एट नाइट फ्रॉम 1 to 4 AM, रात को 1 से 4 के बीच में लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है। सोराइनम में आफ्टर सिवियर एक्यूट डिजीज के बाद हो सकता है, टिथिंग चिल्ड्रंस में हो सकता है, एंड व्हेन वेदर चेंजेस। तो जो 1 से 4 के बीच डायरिया किसी एक्यूट डिजीज के बाद हो सकता है, पेशेंट बीमार हुआ था, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई दवाइयां ली है उसके बाद से, या टिथिंग चिल्ड्रंस में हो सकता है, व्हेन वेदर चेंजेस में हो सकता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग डायरिया में रूमेक्स सी को देखें, अर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम 5 to 10 AM,
5 से 10, 1 से 4 सोराइनम, 5 से 10 स्टूल पेनलेस प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सडन अर्जिंग एंड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग, यूरोमैक्स सी। और सल्फर का हम देख ही चुके हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें लिखा हुआ टू अर्ली एंड प्रोफ्यूज एंड टू लॉन्ग लास्टिंग टार्डिन स्टार्टिंग विथ फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया इन पेशेंट विथ ट्यूबरकुलर हिस्ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलर हिस्ट्री के साथ ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है अर्ली एंड प्रोफ्यूज, जो कि जल्दी आती है और बहुत ज्यादा फ्लो होता है और लंबे समय तक चलती है, और साथ में फ्राइटनिंग या फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया, हर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होती है। अगर हम रेसिपी की बात करें तो ट्यूबरकुलर डिपॉजिट बिगिन इन अपेक्स ऑफ द लंग स्पेशली द लेफ्ट साइड, फास्फोरस सल्फर एंड थियोरेडिनॉल हम देख चुके हैं सल्फर वाले चैप्टर में। स्किन की बात करें तो एक्जिमा ट्यूबरकुलर ओवर एंटायर बॉडी, इचिंग इंटेंस एग्रावेशन एट नाइट व्हेन अनड्रेसिंग। क्या लिखा हुआ है? ट्यूबरकुलर एक्जिमा है, मतलब पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हैविंग एक्जिमा एंड ईचिंग कब होती है? एग्रावेशन एट नाइट स्पेशली व्हेन अनड्रेसिंग, मतलब कपड़े उतारते ही रात के समय बहुत ज्यादा, दिन भर कुछ नहीं होता, पेशेंट वर्किंग होता है, डॉक्टर साहब बोलता है पेशेंट आके कि डॉक्टर साहब जैसे घर पहुंचता हूँ और कपड़े उतारता हूँ हाथ पैर धोने के लिए बहुत तेज खुजली चलती है फ्रॉम बादिंग, नहाने से भी, और immense quantity of white brain like scale oozing behind the ears in the hair in folds of skin with rawness and soreness, fiery red skin and ringworm. Complementary sorinum and sulfur, or when sorinum and sulfur are the best selected remedy fails to relieve or permanently improve, follow sorinum as a constitutional remedy in hay fever and asthma. Belladonna for acute headache, conjunctive inflammatory occurring in the Belladonna for acute headache, congestive or inflammatory occurring in tubercular disease, hydrestis to fatten patient cured with tuberculosis. The potency of fennec and swan were prepared from drops of pus obtained from pulmonary tubercular abscess or sputa. Those of health from tubercular lung in which the bacillus tuberculosis had been found microscopically, hence the former was called tuberculinum and the later बैसिलिनम, बोथ प्रिपरेशन रिलायबल एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि बैसिलिनम कैसे बनती है और किसको ट्यूबरकुलिनम बोलते हैं और किसको बैसिलिनम बोलते हैं। स्वान वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ड्रॉप, देखिए फेनिक एंड स्वान वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ पस ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबर पल्मोनरी ट्यूबरकुलर एब्सिस और स्पूटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी ट्यूबरकुलर एब्सिस या स्पूटा से जो बनता है ड्रॉप से, दोज ऑफ हेल्दी from a tubercular lung in which the bacillus tuberculosis had been found microscopically। देखिए यहाँ पे जो ट्यूबरकुलस लंग है उसका पार्ट लिया गया और उस पार्ट में उसमें बेसिलस प्रेजेंट हैड बीन फाउंड माइक्रो, हेंस द फार्मर जो ड्रॉप ऑफ पस ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबरकुलर लंग एब्सिस वो है ट्यूबरकुलिनम एंड द लेटर बैसिलिनम, बोथ प्रिपरेशन रिलायबल एंड इफेक्टिव। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलिनम बैसिलिनम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बैसिलिनम के ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा जो कि एलन बेस्ड ही रहेगा, बट ये ट्यूबरकुलिनम बैसिलिनम है। तो ट्यूबरकुलिनम के क्या कैरेक्टर होते हैं ये हमने देखे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलिनम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।